नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अयन और आप देख रहे हैं आवर एंड यूज़र बुक। आज हम जानेंगे कि एमआई यूआई की मदद से हम कैसे मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमआई फ़ोन ने आप 4000 के आसपास बैटरी आ रहा है, जो कि लगभग बहुत अच्छा है। मगर फिर भी जो मॉडर्न ज़माना हो गया है, जो इंटरनेट का ज़माना हो गया है, जियो आने के बाद बहुत सारी कंपनी ने भी नेट अनाउंस कर दिया उनकी फ्री पैक, इसलिए तो मोबाइल में बैटरी रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबकी डिमांड है कि फ़ोन जैसा भी हो बैटरी बहुत अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए एमआई ने भी उनकी जो ऐप है उसमें बहुत कस्टमाइजेशन किया है। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर एमआई यूआई है तो आप आसानी से ये पेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे एक सिक्योरिटी लिखा है। आपको पहले क्लिक क्या करना है, सिक्योरिटी में क्लिक करना है। उसमें से बहुत ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीनर है, डेटा यूजेस है, ब्लॉक लिस्ट है, वायरस स्कैन, परमिशन वगैरह है। मगर आपको यहाँ पे बैटरी में जाना है। देखिए जैसे कि मेरी मोबाइल में 51% बैटरी है, आपको दिखा रहा है। जस्ट बैटरी पे एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर ये छोटा सा पेज में आ जाएंगे। इस पेज के अंदर क्या है, इस पेज के अंदर एकदम ऊपर में है एनालाइज बैटरी यूजेस, और यहाँ पे बैटरी को मॉनिटराइज कर रहा है एम आई यू आई, जहाँ पे लिखा गया है 8 आवर्स 9 मिनट यूजेस टाइम बचा है। बैटरी की टेम्परेचर अभी 37 डिग्री के आसपास है और बैटरी कैपेसिटी है 4000 mAh। तो आपको पहले क्या करना है, आपको एनालाइज बैटरी यूजेस पे पहले क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि फेसबुक, ES फाइल एक्सप्लोरर और मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो A to Z रिकॉर्डर, वो सब ऑन है। तो आप चाहे तो उसको कूल डाउन करके ऑफ़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि रिकॉर्डर ऑफ़ हो जाएगा। आपको पहले कूल डाउन कर सकते हैं। दूसरा जो बैटरी का खास फीचर है, ऊपर से देखिए एक चक्र जैसा है आइकॉन, जिसको हम क्लिक करते ही सेटिंग्स मेनू खोल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर बहुत ही कुछ खास फीचर है जिसको आप गौर से देखिए। पहले ऊपर में है पावर सेवर, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। मतलब आपकी स्क्रीन जब लॉक्ड हो जाएगा तो आपका जो मोबाइल डेटा है, फ़िलहाल देखिए मेरा वाईफाई ऑन है, तो मोबाइल डेटा अगर आपका ऑन है, मोबाइल डेटा का मतलब ये आप सब जानते हैं, मोबाइल डेटा जैसे ही मैं ऑन कर दिया, ये मोबाइल डेटा को आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, मैनुअली नहीं, एम आई यू आई उसको ऑफ़ कर देगा। आप चाहे तो उसको देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। आपकी स्क्रीन लॉक होने के साथ साथ कितनी टाइम के बाद ये मोबाइल डेटा ऑफ होगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, नेवर। मुझे कुछ खास ईमेल वगैरह ये सब नहीं आते हैं अभी इस मोबाइल पे, तो ये मोबाइल डेटा को मैं 1 मिनट के लॉक टाइमिंग फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसको नेवर कर सकते हैं। नेवर करने का मतलब, अगर नेवर करते हैं तो आपको जैसे ही कोई आपको मैसेज भेजेगा, ईमेल भेजेगा, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मगर मोबाइल डेटा अगर ऑफ़ है, इसका एक प्रॉब्लम भी है। मोबाइल डेटा अगर ऑफ़ है आपकी मोबाइल में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। अब कब आएगा, जब डिवाइस को आप लॉक को ओपन करेंगे। जैसे ही मैं लॉक को बंद कर दिया, आप देख सकते हैं, अब लॉक को जैसे ही मैं ओपन किया, फिर से मोबाइल डेटा चालू हो गया। अब ये बात करते हैं, हम हमेशा रैम को क्लियर रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी डिवाइस फास्ट रहे। यहाँ पे एक खास फीचर है, क्लियर कैशेस व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड। तो डिवाइस अगर आप लॉक करते हैं, हमारी जो कैशे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैशे ऑन है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये खुद ब खुद एम आई यू आई कर देगा, आपको बस उसका टाइमिंग सेट करना है। अगर आप चाहते हैं मैनुअली करे इसको ऑफ ऑन, तो आप नेवर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहे डिवाइस खुद ब खुद करे 5 मिनट के अंदर, तो आप 5 मिनट पे क्लिक कर दीजिए। ये भी एक इसका खास फीचर्स है। जैसे कि मैं बोल रहा था, वो मोबाइल डेटा को आप अगर मैनुअली कर सकते हैं तो नेवर पे क्लिक कर दीजिए, और ऑटोमेटिकली करना है तो आप किसी भी मिनट को चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं कैश क्लियरेंस को 5 मिनट पे। यहाँ पे दूसरी बात है, आप देख सकते हैं बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन। अगर किसी भी ऐप, कभी कभी ये होता है, मेरी बैटरी मॉनिटराइजेशन में भी आया है, आप चाहे तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जो ऐप है फेसबुक, बेसिकली अमेज़न, ये सब ऐप क्या करता है, बहुत क्विक
बैटरी को कंज्यूम करता है। 65%, 70% ऐसे करके बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर ज़्यादा मोबाइल ड्रेन हो रहा है, मोबाइल का बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो यह नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए। ये ऑन रखने की वजह है कि कोई ऐप आपको ड्रेन कर रहा है बैटरी क्विकली, तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। इसके बाद एक MIUI ने एक खास फीचर्स यहाँ पे ऐड किया है, हीटिंग नोटिफिकेशन। मतलब अगर मोबाइल बहुत हीट हो रहा है, आपको पता नहीं है, आप दूसरे काम में बिजी है, वीडियो देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो 45 डिग्री सेल्सियस के बाद ये आपको नोटिफाई कर देगा। ये छोटा सा वाइब्रेशन होगा और यहाँ पे टेम्परेचर हाई ऐसे करके कुछ दिखाएगा। इसको आप अपनी मनपसंद के हिसाब से रखिए, मगर मेरा सजेशन माने तो MI का जो डिफ़ॉल्ट है 45 डिग्री सेल्सियस उसमें ही रखिए। ये एवरेज है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। आप चाहे तो इसको ऑफ़ रख सकते हैं। आप अगर हेवी गेमर है, आप गेम खेल रहे हैं, तो इसको आप ऑफ़ भी छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल पावर ऑफ ऑन की। बहुत सी मोबाइल में ऐसा होता है, हमारी काम की, हम जब सोते हैं रात को, हम चाहते हैं ये इस टाइम में मोबाइल में कोई डिस्टर्ब ना करे, इस टाइम में मेरा कोई खास फ़ोन आने वाला नहीं है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑफ ऑन की टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे टाइम टू पावर, देखिए पावर ऑन टाइम और पावर ऑफ टाइम। पावर ऑन टाइम का मतलब है आपकी मोबाइल कब ऑन होगा, और पावर ऑफ का टाइम का मतलब है आपकी मोबाइल कब ऑफ होगा। आप चाहे तो रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच ऑफ रख सकते हैं। आपको पहले क्या करना होगा, पावर ऑफ टाइम आपको सिलेक्ट कर देना है, पावर ऑन टाइम आपको सिलेक्ट कर देना है। ये फीचर्स बहुत लोगों के लिए काम की हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल काम की नहीं है। मोबाइल अगर ऑफ ऑन हो जाए तो आपके साथ किसी ज़रूरत पे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद है बैटरी इंडिकेटर। देखिए बैटरी इंडिकेटर एक खास फीचर्स है। आपको बैटरी अगर ड्रेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्राइमरीली आपको MIUI ऐप को छोड़ के ये बैटरी इंडिकेटर ही आपको नोटिस करेगा। यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइनिंग है, ग्राफिकल, परसेंटेज, टॉप बार। फिलहाल मुझे परसेंटेज ही पसंद है, क्योंकि न्यूमेरिक डिजिट एक्यूरेट आपको प्रेडिक्ट कर सकता है कितना बैटरी है या नहीं, इसलिए मैंने परसेंटेज भी यहाँ पे रखा है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल कर देती हूँ, देखिए बैटरी की सिंबल बस इतना ही दिखा रहा है, कितना है हमको अंदाज़ा लगाना है। अगर मैं टॉप बर्स में कर देता हूँ, देखिए ऊपर में एक छोटा सा ऑरेंज कलर का लाइन आ गया है। मगर परसेंटेज इज़ अ फेमस, क्योंकि परसेंटेज ऐसा एक फीचर्स है जो न्यूमेरिक डिजिट से हमको प्रेजेंट करता है। मुझे अच्छी तरीके से हमको अच्छी तरीके से पता होता है कितना बैटरी है। इसके बाद मैं बैक में जाती हूँ। MIUI का दूसरा फीचर्स है सेटिंग्स के बाद बैटरी सेवर मोड, जो बहुत ही खास फीचर्स है, बहुत लोगों की मनपसंद की फीचर्स है बैटरी सेवर मोड। अगर आपके पास MIUI है तो दूसरे किसी बैटरी मॉनिटरेशन सॉफ्टवेयर जैसे ड्यू बैटरी सेवर, दूसरा कुछ आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बैटरी सेवर यहाँ पे आप क्लिक करिए। बैटरी सेवर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो बैटरी सेवर का जो यूजेस है, वहाँ पे MIUI ने साफ कह दिया कि 60% के नीचे अगर बैटरी चले जाए तो ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर यहाँ पे ऑन हो सकता है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसे ऑन आप रख सकते हैं। ये बैटरी सेवर कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आपकी मोबाइल में, अगर मोबाइल चार्ज में है, अगर आपकी मोबाइल के चार्ज 60% से ऊपर उठ गया है, आप चार्ज में प्लग इन करके चार्ज दे दिया है और मोबाइल की बैटरी 60% से ऊपर हो गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर ऑफ हो जाता है। मगर मेरा जो शेड्यूल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जो शेड्यूल है वो है, मैं बैटरी सेवर को फुल चार्ज होने के साथ साथ ही ऑन कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी सेवर ऑन होने के साथ साथ जो मेरा जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, दूसरा कुछ ऐप है, ये भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वो मैं कैसे बाद में दिखाती हूँ। ये आप ऑन ही रख सकते हैं। ये आप 100% चार्ज हो जाए उसके बाद इसको ऑन कर दीजिए, ये हमेशा ऑन रहेगा। जैसे ऑफ हो जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे बैटरी का सिंबल ब्लैक हो जा रहा है। ऊपर देखिए जहाँ पे परसेंटेज है बैटरी का, वहाँ पे देखिए ब्लैक हो जा रहा है यहाँ पे। और अगर बैटरी सेवर में हमने ऑन कर दिया तो इसका सिंबल ऑरेंज हो गया, देखिए यहाँ पे ऑरेंज हो गया। और बैटरी सेवर जब ऑफ रहता है, इसका इंडिकेशन लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है, और बैटरी सेवर ऑन है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है। गौर कीजिए जहाँ पे वोडाफोन का सिम के पास जो बैटरी का इंडिकेटर है। अब यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल टू टाइम स्विचिंग बिटवीन मोड। यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल टाइम टू स्विच बिटवीन मोड्स। यहाँ पे आप टाइम शेड्यूल भी एडजस्ट कर सकते हैं, कौन से टाइम में आप बैटरी सेवर को ऑन रख सकते हैं, कौन से टाइम में बैटरी सेवर को ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी मनपसंद है, आप चाहे तो इसको
स्टार्ट एंडिंग टाइम आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। इसको हम खास यूज़ नहीं करते हैं, हम बैटरी सेवर को हमेशा ऑन ही रखते हैं। इसके बाद इसका खास फीचर्स है जो बैटरी मॉनिटराइजेशन, जिसको हम बैटरी यूज़ कहते हैं। बैटरी यूज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी है, एक है ऐप्स, दूसरा है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्लॉक का सिंबल भी दिया गया है। क्लॉक आपको इंडिकेशन देगा कि आपकी मोबाइल सिग्नल नेटवर्क स्ट्रेंथ कितना बैटरी को यूज़ कर रहा है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बैटरी कितना यूज़ हुआ है। देखिए मेरा वाईफाई, एवेक्स, स्क्रीन ऑन टाइम, इस सब में बैटरी कितना यूज़ हुआ है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऐप ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। इससे आप मॉनिटराइज कर सकते हैं, जो कि खास पेड ऐप में होता है। गूगल ऐप में, जो गूगल ऐप स्टोर है वहाँ पे पेड ऐप, फ्री ऐप नहीं, पेड ऐप में ये सब खास फीचर होते हैं जो MIUI ने ऐसे ही आपको दे दिया है मोबाइल के साथ, क्योंकि MIUI एक बहुत अच्छा UI है अभी तक जो मोबाइल का कंपनी है उनमें से। देखिए एंड्रॉयड सिस्टम कितना यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड कितने यूज़ कर रहा है, मेरा जो रिकॉर्डर है वो कितने यूज़ कर रहा है, फेसबुक, गूगल सर्विस वगैरह ये सब कितने यूज़ कर रहा है, मॉनिटराइज। आप हार्डवेयर पे मॉनिटराइज कर सकते हैं। हार्डवेयर देखिए स्क्रीन आपको यहाँ पे लिखा रहा है 31.6% यूज़ किया है। फ़ोन आइडल मोड में जब था वो 0.7%, वाईफाई में जब था 0.00, एकदम बिल्कुल नहीं। तो ये एक मॉनिटराइज फीचर है। मॉनिटराइज फीचर से आप जस्ट मॉनिटराइज कर सकते हैं कौन सी ऐप आपको ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने है। इसको अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपको पता चल गया। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ, हॉटस्टार यहाँ पे 6.5% मेरा बैटरी कंज्यूम कर चुका है। तो मुझे अब क्या करना है, अब इसकी जो खास फीचर्स है वो है एंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप बैटरी सेवर, यहाँ पे बस अब क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दो कैटेगरी है, यहाँ पे फ़ोन जस्ट सेकंड टाइम मांग रहा है क्योंकि ये ऐप सारे ऐप को लोड कर रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐप है, जैसे कि बहुत सारी ऐप खुल गया है। ये ऐप को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ऐप को आप कितने हद तक बैटरी यूज़ का परमिशन दे। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैंने वहाँ पे हॉटस्टार को दिखाया था, हॉटस्टार बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम उसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे जो ऐप है देखिए हॉटस्टार मुझे मिल गया है। हॉटस्टार पे मैं क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 चार कैटेगरी यहाँ पे MI ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। चार कैटेगरी में पहला जो कैटेगरी है MIUI बैटरी सेवर रिकमेंडेड, ये डिफ़ॉल्ट है। इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ इसमें ये लिखा गया है कि ये इसमें अगर आप सिलेक्ट है, अगर जैसे कि मेरा हॉटस्टार यहाँ पे सिलेक्ट है तो ये उस ऐप का जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसको चलने देगा, और बाकी का जो ऐप है, ऐप का जो नोटिफिकेशन है ये सब वगैरह है इसको वो ऑफ ही रखेगा। अकॉर्डिंग टू नेसेसरीनेस, कितना ज़रूरत है ये MIUI खुद डिटेक्ट करेगा, और ये आपके सामने ऐप को उतना ही परमिशन देगा बैटरी को कंज्यूम करने के लिए। दूसरा है नो रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ये सब ऐप में आप नो रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। आपका मैसेज, ईमेल आना बहुत ज़रूरी है तो आप नो रेस्ट्रिक्शन मोड पे भी उस ऐप को छोड़ सकते हैं। ऐप टू ऐप सिलेक्शन, ये इतना माइक्रो टाइप का कस्टमाइजेशन एक पेड ऐप में ही मिल सकता है जो MIUI ने बिल्कुल मुफ्त में दिया है MI फ़ोन के साथ। देखिए यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन मोड पे मैं छोड़ सकती हूँ हॉटस्टार को। हॉटस्टार कुछ भी हो जाए, हॉटस्टार बैटरी को कंज्यूम कर लेगा। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप, सम फीचर्स मे बी अफेक्टेड बट ऐप वोंट बी क्लोज। इसका मतलब है ऐप का जो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स वो MIUI ऑफ कर देगा। कुछ फीचर्स है जैसे कि कंपनी का जो ऐप का अपडेट्स है, जो ऐप में जो शेड्यूल्स है वो सब ऑन रहेगा, बाकी के ऐप्स फीचर्स बिल्कुल ऑफ रहेगा। ये रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप मोड में आप पा सकते हैं। ये बिल्कुल नया फीचर्स है और ये बहुत बहुत खास फीचर्स है। अगर आप हॉटस्टार को बिल्कुल बैकग्राउंड एक्टिविटी से ऑफ करना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं हॉटस्टार मुझे जब ज़रूरत पड़े तभी ऑन हो, बाकी के टाइम में बिल्कुल ऑफ रहे, तो आप रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ में डाल दीजिए। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप पावर सेविंग मोड ऑन करेंगे तो ऐप ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा, ऐप ऑन नहीं होगा। अगर ऑन करना है आपको मैनुअली जाके हॉटस्टार को ऑन करना है। तो यहाँ पे चार कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। चार कैटेगरी के अंदर पहला कैटेगरी मैंने आपको बोल दिया, ये MIUI खुद अपने मनपसंद अपने हिसाब से डिटेक्ट करेगा और इसको
एडजस्ट भी करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ये रिकमेंडेड है। नो रिस्ट्रिक्शन, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, इसको आप नो रिस्ट्रिक्शन ईमेल में रख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड ऐप, इसका मतलब है आप बिल्कुल बैकग्राउंड में ऐप की मिनिमम फीचर्स को यूज अलाउ कर रहे हैं, बाकी के फीचर्स बिल्कुल ऑफ है। रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़, ये नहीं टोटली क्लोज्ड ऐप, अगर आपको पावर सेविंग मोड में डालते हैं मोबाइल को तो ये टोटली ऐप को क्लोज कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर में कस्टम्स लिखा गया है। कस्टम का मतलब आप जिस ऐप को खुद ब खुद अपनी मन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इतने सारा ऐप को, ये जो बर्थडे है इसको मैं रेस्ट्रिक्ट मोड पे रखा हूँ, फेसबुक को भी मैं रेस्ट्रिक्ट मोड पे रखा हूँ, फ्लिपकार्ट को भी मैं देख सकते हैं आप, मैं रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड मोड पे रखा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे दो कैटेगरी है। देखिए यहाँ पे लेके जितना ऐप है मेरे मोबाइल में, बर्थडे है, चेज़ है, ड्यू बैटरी जो भी है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, हॉटस्टार है, जियो का ढेर सारा ऐप है, इसको हम बैकग्राउंड वाईफाई एनालाइज़र, रिमोट, इसको हम बिल्कुल बैकग्राउंड में काम करने के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। और बैटरी सेवर मोड पे जो है, यानी डिफ़ॉल्ट मोड पे, जैसे ये एक्यूपेंचर का ऐप है, इसको हम बैटरी सेवर मोड पे छोड़ दिया है, मतलब ये MI UI के ऊपर ही मैं छोड़ दिया है। वो चाहे तो इसको ऑफ रख सकते हैं, ऑन रख सकते हैं, ये उसके हिसाब से MI UI बैटरी के कंज्यूम के हिसाब से एडजस्ट करेगा। ये बाकी सारा ऐप में छोड़ दिया है। जैसे मैं चाहती हूँ अभी अमेज़ोन को ऑफ़ करना है, अमेज़ोन ऑन रहेगा तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, बैटरी को मैंने रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ में डाल दिया है। जैसे कि मैं एक्टिविटीज़ में डाल दिए, ऐप यहाँ पे से ऊपर चल गया है। ये जो ग्रीन कलर का बार है, बेसिकली ये फ्लोरेसेंट कलर का, उसके ऊपर चला गया है। देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी है, ऊपर में है कस्टम, सब देख सकते हैं कस्टम मोड, ऊपर का जो बार है, नीचे है बैटरी सेवर। मैंने इसको कस्टम मोड पे डाल दिया है। कस्टम मोड पे जाते ही आप अमेज़ोन का ऐप देखिए एकदम ऊपर आ गया है, मतलब ये मेरा हिसाब से चलेगा। यहाँ पे दूसरा कैटेगरी है सिस्टम ऐप्स। सिस्टम ऐप्स में देखिए मैंने कस्टम मोड पे गूगल ड्राइव, वेदर और यहाँ पे वेदर को रखा है। हम देख सकते हैं गूगल ड्राइव को मैंने कौन सी मोड पे रखा है, नो रिस्ट्रिक्शन मोड में है। आप चाहे तो इसे रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप, यहाँ पे बहुत सारा ढेर फीचर्स है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। जो सिस्टम ऐप के लिए है इसमें थोड़ा फीचर्स अलग है। देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव मोड क्या है, मैं यहाँ पे MI UI बैटरी सेवर मोड में रख सकता था, रख दिया। हम चाहे तो नो रेस्ट्रिक्शन मोड में रख सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऑफ मोड में रख सकते हैं, और रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़। देखिए रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप और रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ दोनों का सुनने में एक जैसा लग रहा है, मगर दोनों का फीचर्स अलग है। रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप का मतलब है सम फीचर्स, कुछ फीचर्स जैसे कि मैंने बोला था अपडेट्स, छोटा सा कुछ ऐप में इंस्टॉलेशन, ये सब रहेगा, मगर बाकी का फीचर्स ऑफ रहेगा। और रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ का मतलब है टोटली क्लोज्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको मेरा सलाह मानिए तो ये जो गूगल ड्राइव है इसको आप हमेशा MI बैटरी सेवर रिकमेंडेड मोड पे ही छोड़ सकते हैं। ये MI UI खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा कितना है। अगर आप नो रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड लोकेशन, यहाँ पे ऐप्स कैन यूज़ योर लोकेशन सर्विस इन दिस बैकग्राउंड। अगर आप इसको नो रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं तो ऐप कभी ये लोकेशन सिस्टम, मतलब GPS, ये सब वगैरह ऑन कर सकते हैं और ख़ुद ब खुद ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मोबाइल कहाँ पे है। ये नो रिस्ट्रिक्शन मोड में है। अगर आप इसको रेस्ट्रिक्ट मोड में रखते हैं, बैकग्राउंड ओनली एक्सेस द लोकेशन, यहाँ पे लिखा गया है ऐप इन द बैकग्राउंड कैन ओनली एक्सेस योर लोकेशन सर्विस। ऐप अगर रेस्ट्रिक्ट मोड पे रखते हैं तो ऐप सिर्फ आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गूगल ड्राइव एक गूगल का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो अगर आप बिल्कुल ऑफ कर दे तो मैं एक दूसरे ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, आपकी मोबाइल खो जाए तो गूगल की मदद से कैसे आप मोबाइल को ढूंढ पाएंगे। अगर इस ऐप को ही आप रेस्ट्रिक्ट मोड में फेंक देते हैं तो क्या होता है, ये ऐप काम करना बंद कर देता है और आपकी मोबाइल जो डिटेक्शन, आपकी मोबाइल कहाँ पे है, ये सब बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। फिलहाल मेरा जो सजेशन है, आप MI बैटरी सेवर मोड पे ही रखिए, उसको खुद ब खुद काम करने दीजिए। इसके बाद है देखिए यहाँ पे बहुत सारी एंड्रॉयड का ऐप है। देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ सर्विस है, यहाँ पे एंड्रॉयड लाइव वॉलपेपर है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलेंडर है। देखिए जैसे कि कैलकुलेटर, ये मैंने MI UI बैटरी सेवर मोड पे रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे हर एक ऐप नेसेसरी होता है, जैसे क्लॉक, क्रोम, ये एंड्रॉयड का जो ग्रीन सिंबल आप देख रहे हैं, जो एंड्रॉयड का लोगो का सिंबल है, ये सब ऐप में थोड़ा छेड़छाड़ मत कीजिए। क्योंकि मेरा सलाह है, ये जो
MI UI किसी भी UI का जो सॉफ्टवेयर है इसको आप MI बैटरी सेवर के ऊपर ही छोड़ दीजिए। इसको अगर अलग से आप रेस्ट्रिक्ट मोड में फेंकेंगे तो आपकी मोबाइल में जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा स्लो हो सकते हैं। मगर गूगल का जो ऐप्स है जैसे कि ड्यू ड्राइव, इस ऐप को आप कंट्रोल मोड पे रख सकते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी, ये सब मोड पे आप फेंक सकते हैं। मगर जो जैसे कि एंड्रॉयड का सिंबल है जिस ऐप पे जो ग्रीन कलर का है, जो उस ऐप को आप MIUI डिफ़ॉल्ट मोड पे यानी MIUI बैटरी सेवर रिकमेंडेड जो मोड है उसमें रख दीजिए। आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ा सा जानकारी शायद मिल गया है। जैसे कि यूट्यूब एक ऐप है, यूट्यूब जो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है कभी कभी, तो यूट्यूब को आप रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं। फिलहाल मैं MIUI बैटरी रिकमेंडेड मोड पे रखा है क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ही मेरा काम है। यूट्यूब को अगर हम डाउनलोड बिल्कुल ऑफ कर दे, क्लोज़ कर दे, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन, आप लोग क्या नीचे में कमेंट कर रहे हैं ये आना मेरे तरफ से, आपकी तरफ से मुझे पाना, ये मैसेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यूट्यूब ऐप को मैं फ़िलहाल MI बैटरी सेवर के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। तो ये था MIUI का जो खास फीचर्स है जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ा लेंदी है क्योंकि आप वीडियो को टोटल ट्यूटोरियल बनाना, ये ऐप की MIUI के जो ऐप है जो खास फीचर्स है बैटरी सेवर का, ये आपके सामने रिप्रेजेंट करना बहुत ही ट्यूटोरियल का खास फीचर्स था, इसलिए मैंने ये डिटेल से बताया। तो आपको शायद पता चल गया है कि MIUI का जो बैटरी का जो ऐप है उसको कैसे आपको यूज़ करना है और इसकी मदद से कैसे आप बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे। बेसिकली जो बैटरी का ऐप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटराइज्ड करते हैं, मगर MIUI का जो ऐप है ये क्या है, ये बैटरी को कंट्रोल भी करता है। आप अगर पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं किसी बैटरी सेवर का तो उसमें कुछ खास फीचर मिलता है, मगर अगर MIUI है आपके पास तो किसी भी बैटरी सेवर, चाहे ड्यू बैटरी सेवर हो, दूसरे किसी बैटरी सेवर हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके मोबाइल में। बिल्कुल 100% MIUI का जो डिफ़ॉल्ट ऐप है वो आपकी काम के लिए है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए छोटा ऐसे बहुत अच्छे वीडियो आपके सामने हाजिर कर पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। मैं आयन आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत